फ्रेंड्स, अभी हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कंप्यूटर से रिलेटेड 2 वैकेंसीज निकाली हैं। एक तो कंप्लीट हो चुकी है, वो है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, और दूसरी अभी रनिंग में है, वो है इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट यानी कि सूचना सहायक। दोनों ही वैकेंसीज में जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इनके सिलेबस भी जो हैं अभी हम इसमें डिटेल कंपैरिजन करेंगे। अभी हम देखेंगे कि दोनों के सिलेबस को हम कंपेयर करेंगे और दोनों के सिलेबस में हम ये देखेंगे कि अगर आपने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम दिया है और अभी हाल ही में एग्ज़ाम निकला है, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, तो क्या आपको जो मेन प्रश्न है कि क्या आपको इसकी तैयारी करने के लिए आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या आप खुद से ही सेल्फ स्टडी से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो आपके पास नोट्स रखे हुए हैं या जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की आपने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी उनकी ही हेल्प लेके या उस स्टडी की बेस पर आप इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, पास आउट कर सकते हैं। तो आइए हम इसका डिटेल कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों के ही नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेते हैं। नोटिफिकेशंस में लिखे हुए इनकी सिलेबस, तो हम सिलेबस को एक एक बारीकी से देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट के सिलेबस आपस में मेल खाते हैं या फिर इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट में ऐसा कोई टॉपिक दिया हुआ है जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर कवर नहीं कर रहा था और आपको इसके लिए कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर आपको उसके लिए तैयारी कहाँ से करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों के ही सिलेबस को जो है मैं कंप्यूटर पे ओपन कर देता हूँ। ये दोनों के नोटिफिकेशंस हैं, आप नोटिफिकेशंस देख सकते हैं, बोर्ड की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड। और ये था कंप्यूटर अनुदेशक का नोटिफिकेशन, और ये वाला जो है ये मैंने खोल रखा है आपके आईए का यानी कि सूचना सहायक का इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का नोटिफिकेशन। ठीक है, इसके जो आपका सिलेबस वाला पेज है आप उसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, सिलेबस वाले पेज को दोनों को मैं ओपन कर देता हूँ और ये मैंने दोनों के ही सिलेबस वाला पेज आप ओपन कर लिए हैं अपन ने। अब आप देखेंगे ओवरव्यू, अगर आप इनका देखें तो जो इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का सिलेबस है वो और जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस है उसका 50% भी नहीं लगता। आप देखिए कितना डिटेल में इन कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर कितना डिटेल में यहाँ पर सिलेबस दिया गया था, और जबकि आप देखें तो जो इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का सिलेबस है वो काफ़ी शॉर्ट में है। और अभी हम जब इनका कंपैरिजन करेंगे तो पता लगाएंगे कि कितना डिटेल में अंदर डीप में चीज़ें पूछी गई है। तो आप देखें तो जो आईए का ये जो सिलेबस है, ये आईए 2023 आईए का जो सिलेबस है इसका बिंदु संख्या ए है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेटा इंटरप्रिटेशन वाला जो बिंदु संख्या ए है, ये आपके कंप्यूटर अनुदेशक का जो आपका सिलेबस है इसके बिंदु संख्या 2 से मैच होता है, यानी कि मेंटल एबिलिटी टॉपिक था उसमें, है ना। इसमें जो सिलेबस लिखा गया है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग डेटा इंटरप्रिटेशन डेटा सफिशिएंसी लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिक्स एबिलिटी मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यही जो आपका टॉपिक कवर करता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग डेटा इंटरप्रिटेशन। बिंदु संख्या ए आपकी एग्जैक्ट मैच होती है बिंदु संख्या 2 से। अब इसमें बात आती है कि एक चीज़ इसमें मैच नहीं करती, वो है आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स रिलेटिंग टू द इंडिया एंड राजस्थान। ठीक है, अब ये आपका कंप्यूटर अनुदेशक वाला पेपर कवर कर रहा है, कौन सा वाला, इसका पार्ट ए। अगर आप इसके पार्ट ए को देखेंगे तो वहाँ पर करंट अफेयर्स और जीके वाला पार्ट आपका वहाँ पर कवर हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके बिंदु संख्या बी की। तो बिंदु संख्या बी है आपका ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड स्कैनर्स। तो ये आपका कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर था उसका जो सिलेबस है उसका आपका बिंदु संख्या 3 कवर करता है। ये फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से था। इसमें टॉपिक थे आपके कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस एंड स्कैनर्स वगैरह। तो ये देखिए आप, इसका बिंदु संख्या 3 इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पॉइंटिंग डिवाइसेस स्कैनर। बल्कि इसके अलावा और भी यहाँ पर ये कवर कर रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये आपके इसमें भी है। इसका जो डी पॉइंट है आईए का, जो डी पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो बी और डी जो 2 पॉइंट हैं आपके आईए के सिलेबस के वो कवर करता है आपका बिंदु संख्या 3। एग्जैक्ट मैच होता है। ठीक है, बल्कि हो सकता है कंप्यूटर अनुदेशक में इसमें 1-2 शब्द ज़्यादा ही लिखे हुए हों। अब हम आईए का बिंदु संख्या सी की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टॉपिक है इसका, वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें एमएस ऑफिस का जो पैकेज है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इन्होंने काम में लिया है एमएस एक्सेस। तो इसका जो बिंदु संख्या आपका जो सी है वो आपके कंप्यूटर अनुदेशक का जो बिंदु संख्या आपका 4 बिंदु संख्या आपका 4
वो है वहाँ पे मैच हो जाता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यहाँ पर भी ये MS एक्सेस को काम में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो बिंदु संख्या C है वो आपका मैच हो जाता है बिंदु संख्या 4 से। अब हम इसके बिंदु संख्या E की बात करें, B और D मिल गए थे हमारे, ABCD तक हम कवर कर चुके हैं। E वाला है आपका इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल्स, यानी कि ये इंटरनेट वाला पार्ट आ गया अब इसमें। ये आपके लेन मेन ये प्रोटोकॉल आपकी टोपोलॉजीज़ हैं, सर्च इंजन वगैरह के बारे में इसमें, ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, www ब्राउजर्स, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट्स, HTML इंटरेक्टिविटी टूल्स, मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स, वॉइस मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंट्रोडक्शन टू ई-कॉमर्स वाला जो टॉपिक है आपका ई वाला जो है आपका, वो आपका एग्जैक्ट आपका मैच होता है आपके बिंदु संख्या 12 से। ये देख लीजिए आप, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, जब इन कंप्यूटर अनुदेशक का सिलेबस नोटिफिकेशन में दिया गया था तो उसके बिंदु संख्या 12 से मैच हो जाता है आपका IA का बिंदु संख्या E, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होता है, बल्कि हो सकता है इसमें 1-2 लाइन्स ज़्यादा ही लिखी हुई हों। ये देखिए आप, इसमें XML वगैरह इसमें एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, जबकि इसमें XML नहीं है ना। तो मैंने कहा था ना कि कंप्यूटर अनुदेशक का जो सिलेबस था वो काफ़ी हेल्दी था और लेंथी भी था। ठीक है, बिंदु संख्या, अब हम आगे बढ़ें, F की बात करें, सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरसेस एंड मिसलेनियस अटैक्स, इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल्स एंड इट्स यूटिलिटी, ए बैकअप एंड रिस्टोरिंग डेटा। जो बिंदु संख्या F है आपका IA का, वो कंप्यूटर अनुदेशक के आपके बिंदु संख्या 9 में कवर होता है। ये नेटवर्क सिक्योरिटी के नाम से था इसमें। यह बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा है, इसमें कहीं पर भी कोई भी चीज़ इसमें अंतर नहीं है, बल्कि इसमें देखा जाए तो 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं। नेटवर्किंग, लैंड एंड वैन सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, ये देखिए इथिकल हैकिंग, जबकि IA में इथिकल हैकिंग का ऐसा कोई भी कंसेप्ट यहाँ पर कोई भी टॉपिक नहीं दिया गया है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, जिनकी कोचिंग करी है, इनके नोट्स आज भी अवेलेबल हैं। अगर कहीं से वीडियो आपको परचेज आपने किए हैं, वो वीडियो आपको रखे हुए हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर अभी कुछ महीने पहले ही हुआ था, तो आपका सारा कोर्स कवर करता है। आपका कंप्यूटर अनुदेशक वाला कोर्स जो है वो कम्प्लीटली, बल्कि एक्स्ट्रा ही कवर करता है IA को। तो मैं जब वीडियो की शुरुआत की तब मैंने कहा था कि कंप्यूटर अनुदेशक का अगर 100% है तो IA का सिलेबस उसका 50% ही है। तो अगर आपने कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी अच्छे से की है तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आप इसको सेल्फ स्टडी करके भी निकाल सकते हैं, पास आउट कर सकते हैं। अब इसका बिंदु संख्या G है, एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है ये, इसमें C लैंग्वेज को शामिल किया गया है। ठीक है, C लैंग्वेज के प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रिंसिपल्स एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप्स को भी शामिल किया गया है। कंसेप्ट, किसी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, केवल कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। उसके कंसेप्चुअल जो टॉपिक्स होंगे उनको कवर किया जाएगा इसमें ओप्स से रिलेटेड कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज की बात करें तो केवल C लैंग्वेज है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और इट्स एडवांटेज, और इसके फ़ायदे पूछे हैं। IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इनका टॉपिक है और उसके फ़ायदे पूछे गए हैं। तो ये वाला टॉपिक IA का जो G टॉपिक है वो आपके कवर होता है टॉपिक नंबर आपके 5 में। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के नाम से था वो टॉपिक। अब इसमें देखिए, आप इसको देखेंगे तो रात दिन का अंतर है। इसमें C++, जावा, .NET, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, पाइथन, ब्लॉकचेन, है ना। तो इतनी सारी इसमें लैंग्वेजेस कवर की गई हैं। इसके अलावा ऊप्स का कंसेप्ट इसमें भी था। ऊप्स का कंसेप्ट आपके IA में भी पूछा गया है, जिसको कवर कर रहा है ये वाला टॉपिक। और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड इट्स एडवांटेज वाला जो टॉपिक है, ये भी आपका कंप्यूटर अनुदेशक का सिलेबस का बिंदु संख्या 5 कवर कर रहा है। तो अब यहाँ पर इसका सिलेबस कंप्लीट होता है IA का। लेकिन इसके बाद भी आप देखें तो जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है उसमें और भी कई टॉपिक है जो इसमें कवर नहीं हो रहे। तो यानी कि मैं ओवरऑल बात करूँ तो हमने दोनों का सिलेबस मैच कर लिया है, बिंदु संख्या से बिंदु वाइज हमने मैच कर लिया है। तो जब हम ओवरऑल बात करते हैं, दोनों के सिलेबस को कंपेयर करने की बात जब हम कर लेते हैं, तो जो फाइनल आउटपुट निकल के आता है वो ये आता है कि अगर वो 100% है तो सूचना सहायक का यानी कि IA का तो उसका 50% ही है। तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपने अच्छे से स्टडी की है कंप्यूटर अनुदेशक वाले पेपर की, तो आप सूचना सहायक का पेपर आराम से निकाल सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। आप बिना कोचिंग के भी घर पे सेल्फ स्टडी से आप उसको निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक बात यह है कि अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं, अगर आपको किसी हेल्प की, किसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आप एक अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन करिए और उन टॉपिक्स को जो आपने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में अभी पढ़े हैं, आप उनको दोबारा से रिवाइज कीजिए और आप सूचना सहायक का पेपर आराम से निकाल सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।